इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी दुनिया, जो कि बिहार बोर्ड वर्ग 6 का है। इसका जो हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 1 से। देखिए, अध्याय 1 में दिया हुआ है हमारा सौरमंडल। देखिए, इसमें जो है यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि 2 पार्ट में इस अध्याय का वीडियो बनेगा। ठीक है, यानी कि पार्ट 2 में जो है पार्ट 1 में जो हम लोग देखेंगे पृथ्वी हमारा घर। ठीक है, यहाँ तक देखेंगे। और अगले पार्ट में जो है इसके बाद का जो है उपग्रहों की सैर और इसका जो प्रश्न उत्तर होगा यानी कि अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग हमारा सौरमंडल से यानी कि जो भी मुख्य बिंदु होगा तो उन सभी का जो है नोट्स हम यहाँ पे बना करके रखे हुए हैं और उसी नोट के माध्यम से जो है हमारा सौरमंडल को समझेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी मुख्य बिंदु है उन सभी को नोट कर लिया गया है ताकि जो है आप उसको याद कर लीजिएगा, तो आपसे बहुत सारे प्रश्न उत्तर भी बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारा सौरमंडल। देखिए, सौरमंडल क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। ग्रहों, उपग्रहों समेत सूर्य का मंडल सौरमंडल या फिर सौर परिवार कहलाता है। ठीक है, सौरमंडल किसे कहेंगे यानी कि ग्रह, उपग्रहों समेत यानी कि सूर्य का जो मंडल होगा, ठीक है, सौरमंडल या फिर सौर परिवार कहलाता है। अब जो है आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे कि सौरमंडल है, तो सौरमंडल के ही बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, सूर्य को जो है ना सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है। यानी कि हम लोग सिर्फ अगर पूछा जाए कि सौरमंडल का मुखिया कौन होगा तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं यानी कि सूर्य को सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है। ठीक है, अच्छा आगे जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सूर्य जो है ना, सूर्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। सूर्य स्वयं एक तारा है। ठीक है, सूर्य स्वयं एक तारा है। इसके बाद जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। इसके बाद जो है आगे जो कि हम लोग देखेंगे, जो पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। यानी जो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट का समय लगता है। इसके बाद जो है सौर परिवार। देखिए, सौर परिवार के जो सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक है, आगे जो है सौर प्रज्वल। देखिए, सौर प्रज्वल क्या होगा? तो सूर्य, अच्छा यहाँ से ये कटा हुआ, ये नहीं होगा। ठीक है, सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें को सौर प्रज्वल कहते हैं। यानी कि जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे सूर्य में, तो जो सूर्य की जो सतह से जो उठती हुई आग की लपटें होती है ना, उसी को सौर प्रज्वल कहते हैं। अब जो है आगे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। देखिए, हम लोग का पृथ्वी से जो है ना सूर्य ना बहुत बड़ा है। अगर हम लोग अपनी पृथ्वी को अगर सरसों के दाने के समान मानेंगे तो सूर्य क्या हो जाएगा? सूर्य एक जो है ना गेंद के समान हो जाएगा। यानी कि अगर पृथ्वी अगर एक सरसों के दाने के आकार का है तो सूर्य क्या हो जाएगा? सूर्य जो हो जाएगा एक गेंद के आकार का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आगे अब हम लोग देखने वाले हैं ग्रहों का परिचय। देखिए, ग्रह जैसे कि हम लोग यहाँ से देखते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं। इन्हें ग्रह कहा जाता है, जिनके नाम दिया गया, हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, जिनके नाम जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है,
अब जो है आगे हम लोग थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। देखिए जितने भी ग्रह होता है उनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होते हैं। जितने भी ग्रह हैं उनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होते हैं और ये जो है सभी के सभी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। अब जो है यहाँ से हम लोग देखेंगे, देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को भीतरी ग्रह यानी भीतरी ग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सूर्य के जो है नज़दीक है, इसलिए इनको भीतरी ग्रह कहा जाता है। इसके जो विपरीत अगर हम लोग देखें, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है, इसको बाहरी, ठीक है, ये नहीं होगा, बाहरी ग्रह कहा जाता है। इसको बाहरी ग्रह क्यों कहेंगे? क्योंकि ये सूर्य से थोड़ा दूर है, इसीलिए इसको बाहरी ग्रह कहा जाता है। अब जो है हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अब इनको भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ से जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए सूर्य की जो है ना, सूर्य के बाद सबसे पहला ग्रह कौन होगा? बुध होगा। ठीक है, यह जो है ना सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, जो कि सबसे गर्म है। ठीक है, बुध क्या है? बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, जो कि सबसे गर्म होता है। उसके बाद देखिए बुध के बाद यानी कि दूसरे नंबर पर शुक्र आ जाएगा। ठीक है, शुक्र क्या होगा? बुध के बाद दूसरे नंबर यानी सूर्य से जो है ना दूसरे नंबर पे शुक्र होगा। ठीक है, तो ये जो होगा पृथ्वी का, यानी कि इसे जो है ना पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो है ना पृथ्वी और शुक्र ग्रह दोनों एक ही समान जैसा लगता है, इसलिए इसको जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, या फिर इसको जो है पृथ्वी का बहन भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसका जो है ना शुक्र ग्रह का और भी नाम है, जैसे कि शुक्र को सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये सुबह और शाम को जो है ये सबसे पहले यानी कि ये जगमगा, यानी कि आकाश में ये सबसे ज़्यादा चमकता है, इसलिए इसको शुक्र और शुक्र को क्या कहें? सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है। और इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा चमकने के कारण इसे चमकीला ग्रह भी कहेंगे। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं, देखिए आगे जो दिया गया है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी को जो है ना नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब इसको नीला ग्रह क्यों कहेंगे? देखिए यहाँ पे जो है ना पृथ्वी पे यानी कि जल की मात्रा अधिक, जल अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण से क्या आता है, ये अंतरिक्ष से देखने पे ये जो नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको जो नीला ग्रह कहा जाता है। इसके बाद जो है मंगल। ठीक है, यानी कि मंगल कितने नंबर पर आएगा? मंगल ग्रह आएगा 4 नंबर पे। सूर्य के बाद 4 नंबर पे कौन सा आएगा? मंगल। मंगल को जो है ना लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि देखिए मंगल पे जो है ना मिट्टी जो है यानी कि लाल रंग की पाई जाती है, जो कि ये लाल रंग का दिखाई देता है, इसी कारण से इसको जो है ना मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अब आगे जो है शनि। देखिए शनि जो है, शनि के चारों ओर छल्ले होने के कारण इसे बलय युक्त ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, शनि के क्या है? चारों ओर छल्ला होने के कारण ही इसे बलय युक्त ग्रह भी कहा जाता है। अच्छा अरुण, अब देखिए अरुण के बारे में देखते हैं, तो अरुण को जो है लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अरुण को जो अगर हमसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि लेटा ग्रह किसे कहा जाता है, तब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब जो है देखते हैं यहाँ पे वरुण। ठीक है, वरुण को जो है हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वरुण को क्या कहें? वरुण को किस नाम से जाना जाता है? हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब आगे जो हम लोग देखने वाले हैं, आसमान में टिमटिमाते तारे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग तारे हमसे काफ़ी दूरी पर है, इसलिए ये टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, तारे क्या है कि हमसे जो है ना काफ़ी दूर है, यानी कि सूर्य से भी ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए हमें क्या होगा? टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। इसके बाद देखिए तारों का जो है ना अपना प्रकाश नहीं होता, तारों का अपना प्रकाश होता है। ठीक है, तारों का क्या होगा? अपना प्रकाश, यानी स्वयं का प्रकाश होता है। तारे जो है ना सूर्य से बड़े होते हैं। तारे क्या है? सूर्य से बड़े होते हैं। ठीक है, और आगे जो है
तारे जो सबसे नज़दीकी तारा है, ठीक है, जो सबसे यानी कि सूरज के बाद जो सबसे नज़दीकी तारा है, ठीक है, उसका प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचने में 4 वर्ष का समय लग जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है आगे हम लोग जो देखने वाले हैं, पृथ्वी हमारा घर, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि पृथ्वी वह एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद है, ठीक है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी को जो है एक और भी यानी कि पृथ्वी जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे क्या है, जीवन मिलता है। और यहाँ पे जीवन क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जल है, ठीक है। जीवन के लिए जो भी हमें यहाँ पे गैस चाहिए, ठीक है, वो सभी के सभी यहाँ पे मौजूद है, इसीलिए जो है यहाँ पे आवश्यक गैसें मौजूद है। अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने पीछे भी देख लिया था, पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। अच्छा, नीला ग्रह क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है जल अधिक मात्रा में है, जो कि अंतरिक्ष से जो है दिखाई देने पर क्या नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद जो पूरी पृथ्वी पे यानी पूरी पृथ्वी का 71% भूभाग पर क्या है, भूभाग जो है ना जल से घिरा हुआ है, ठीक है। पृथ्वी का जो है 71% भाग क्या है, जल से घिरा हुआ है। इसके बाद जो है पृथ्वी के जो 29% पे स्थल है, यानी कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो कि धरती है, ठीक है, वो कितना है, जहाँ पे मिट्टी है मतलब 29% ही है, ठीक है। 71% पे क्या पानी है और 29% पे क्या है, यानी कि ज़मीन है, यानी कि 29% पे स्थल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका यानी कि पृथ्वी हमारा घर तक, यानी कि यहाँ पे नोट्स बन चुका है, और आगे जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे उसके बाद का जो भी होगा, ठीक है, अगले वीडियो में।